हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आ रही हूं। तो हरियाणा स्टेट से बहुत से बच्चों के मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि मैडम हमें हरियाणा स्टेट की कट ऑफ आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना कर दें। तो हमने पूरी एनालिसिस करने के बाद हरियाणा की कट ऑफ आपकी पूरी तैयार की है। तो आप इसमें एक बार देख सकते हैं कि हरियाणा में आपकी क्या कट ऑफ जा सकती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हमें किसके बारे में बात करनी है? कुंजपुरा के बारे में बात करेंगे यहाँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंजपुरा के लिए। ओके, कुंजपुरा के लिए जब हम बात कर रहे हैं, सब बच्चे जानते हैं कि घोड़ाखाल के बाद कुंजपुरा का भी आपके टॉप 5 स्कूल्स में नाम आता है। कुंजपुरा में बहुत अच्छी कट ऑफ गई है इस बार। आप अगर देखेंगे राउंड 1 में, अगर आप देखें 277 डिफेंस कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। डिफेंस कैटेगरी में 277 थी राउंड 1 के अंदर। राउंड 2 में 276 हुई, राउंड 3 में 271 हो गई। और ये होम स्टेट के लिए है। होम स्टेट की फिर भी कुंजपुरा की आपकी कट ऑफ जो है थोड़ी कम रही है, लेकिन अगर कुंजपुरा में अदर स्टेट की आप कट ऑफ देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हाई गई है, वो 290 के पास भी गई है, ठीक है। डिफरेंस अगर मैं देखूं राउंड 2 और राउंड 3 के बीच में 5 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, राउंड 2 से राउंड 3 के बीच में। और राउंड 1 से राउंड 2 में भी देखेंगे तो सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस था। ये होम स्टेट की कट ऑफ है आपकी। अगर मैं राउंड 4 एक्सपेक्टेड देखें तो 265 तक आपकी राउंड 4 में आपकी कट ऑफ जाने वाली है डिफेंस कैटेगरी में। राउंड 5 में आपकी 259 और राउंड 6 में आपकी 250। यानी कि आप हरियाणा स्टेट के जो बच्चे हैं वो अगर डिफेंस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 250 के आसपास तक के बच्चे, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 250 के आसपास वाले बच्चों का एडमिशन ओल्ड सैनिक स्कूल में हो जाएगा, ठीक है। ओल्ड सैनिक स्कूल यानी कि कुंजपुरा में ही, हम यहाँ सिर्फ कुंजपुरा की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ होम स्टेट की बात कर रही हूँ, अदर स्टेट की अभी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हरियाणा वाले बच्चों के लिए कुंजपुरा में उनके क्या चांसेस बनते हैं और क्या नहीं बनते, और किस राउंड में कितने तक किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उसको आपको ये देखना है कि हमारा नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता। ये फुल एंड फाइनल नहीं है, 2-3 नंबर ही ऊपर नीचे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगर हम ओबीसी की बात करें, राउंड 1 में 267 थे, राउंड 2 में 264 थे, राउंड 3 में 263 थे। डिफरेंस सिर्फ 1 नंबर का आया आपका। राउंड 4 में ये 260, राउंड 5 में 255 और राउंड 6 में 249। यानी कि 249, 248 तक वाले बच्चे भी ओबीसी कैटेगरी में कुंजपुरा में एडमिशन ले सकते हैं अगर वैकेंसी आपकी बचती है तो। एससी कैटेगरी की बात करें, 256 आपका राउंड 1 में था, राउंड 2 में 236, राउंड 3 में 228। और डिफरेंस देखोगे राउंड 2 और राउंड 3 में तो 8 नंबर का डिफरेंस है। कितने नंबर का डिफरेंस है बच्चों? 8 नंबर का डिफरेंस है। राउंड 4 में 221 हुई, ठीक है, होगी। राउंड 5 में 215 और राउंड 6 में 210। यानी एससी कैटेगरी के बच्चे जो आपके हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो 210 मार्क्स तक वाले बच्चे अभी वेट कर सकते हैं कि उनका लास्ट राउंड तक आपका कोई चांस है एडमिशन का। एसटी कैटेगरी की बात करें, यहाँ कोई सीट नहीं है एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी की जब हम बात करते हैं तो राउंड 1 में 278, राउंड 2 में 277, राउंड 3 में 275। 2 नंबर का डिफरेंस है सिर्फ आपका। अगर हम राउंड 4 में एक्सपेक्टेड हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 272 रहेगा, राउंड 5 में 268 और राउंड 6 में 265। यानी कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ लास्ट तक जाते जाते भी 265 से नीचे कुंजपुरा में नहीं रहेगी। 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप लोग वेट करने का तब सोचें जब आपके मार्क्स कम से कम 260 से ऊपर हो। 260 से नीचे वाला बच्चा तो अनरिजर्व्ड, ओबीसी और डिफेंस कैटेगरी में बिल्कुल भी ना सोचे कि मेरा एडमिशन जो है कंफर्म है, ठीक है। चलिए, हरियाणा स्टेट में आपके 2 स्कूल आते हैं, ठीक है। हरियाणा स्टेट के अंदर आपके 2 स्कूल आते हैं, एक कुंजपुरा और दूसरा आता है आपका रेवाड़ी।
तो अभी मैंने आपके सामने कुंजपुरा की पूरी कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी रखी थी और राउंड 1, 2, 3 तीनों कट ऑफ रखी थी। इसी तरह रेवाड़ी में अगर हम देखें, डिफेंस कैटेगरी में 266, राउंड 2 में 266, राउंड 3 में 264, डिफरेंस हुआ सिर्फ 2 नंबर का। राउंड 4 में बात करें 260, राउंड 5 में 255 और राउंड 6 में 251 मार्क्स पर। ठीक है, इसी तरह अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो राउंड 1 में 261, राउंड 2 में 259, राउंड 3 में 256 थी। ठीक है, ये राउंड 3 तक की तो सभी को पता है। डिफरेंस इसमें सिर्फ 3 नंबर का रहा। राउंड 4 में अगर हम एक्सपेक्टेड देखें तो 252 है, राउंड 5 में 248 है, राउंड 6 में 243 है। ठीक है, बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए। राउंड 1 में 233 थी, राउंड 2 में आपकी 228 रही, राउंड 3 में आपकी 221 हो गई। राउंड 2 और राउंड 3 में डिफरेंस देखें तो 7 नंबर का डिफरेंस आ रहा है आपका। राउंड 4 में हम अगर एक्सपेक्टेड मान रहे हैं 215 हो सकती है, राउंड 5 में 204 और राउंड 6 में 198 तक भी एससी कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है। डिपेंड करता है कि लास्ट राउंड तक आपकी वैकेंसी कितनी बचती हैं। ये आपको हर बार सीट मैट्रिक्स में चेक करना होगा। जब भी हमारे राउंड हमारे जैसे 1 अगस्त आज हो चुकी है, 2 अगस्त को आपका क्या होगा, सीट मैट्रिक्स शाम तक कंप्लीट हो जाएगी। यानी आज शाम तक आपकी 1 तक तो आपका राउंड 3 कंप्लीट हो गया। 2 तारीख शाम को आज आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, वो आपको ज़रूर देखनी है। ठीक है, हर अपडेट के साथ हम आपके सामने आते हैं। जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगी एक अपडेट आपको मिलेगा ज़रूर कि सीट मैट्रिक्स में क्या रहा, कैसे रहा, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, एसटी की यहाँ पे कोई सीट नहीं है। अनरिजर्व की अगर हम बात करें 272 थी राउंड 1 में, राउंड 2 में भी 272, राउंड 3 में 265 रही। रेवाड़ी हरियाणा के लिए बात चल रही है। ये 7 नंबर का डिफरेंस है यहाँ पर। 260 राउंड 4 में एक्सपेक्टेड है, राउंड 5 में 256 और राउंड 6 में 253। ये जो कट ऑफ है ये होम स्टेट के लिए, हरियाणा वाले बच्चों के लिए। अदर स्टेट में अगर कुंजपुरा में आप लोग चाह रहे हैं तो उसकी कट ऑफ इससे काफ़ी ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये है कि मेरे मार्क्स इससे भी 5 से 10 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, जो लास्ट राउंड 6 की मैंने आपको कट ऑफ बताई है, तो आप बिल्कुल भी वेट ना करें। क्लास 6 क्लास 9 के ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। हमारा बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हो चुका है। आप एनरोल करा सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और एनरोल कराएं। वेट वही बच्चे करें जो लास्ट राउंड के नंबर तक लाई कर रहे हैं या 5 से 10 नंबर तक लाई कर रहे हैं। इससे ज़्यादा अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप बिल्कुल भी वेट ना करें और आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। ऐसा नहीं है कि ये लास्ट एग्ज़ाम था, आपको कोई प्रॉब्लम होगी अगर अब इस बार एडमिशन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। आपके पास अटेम्प्ट नहीं है। क्लास 8th RIMC के लिए आप प्रिपरेशन करें, क्लास 9th के लिए प्रिपरेशन करें। आपके लिए ऑप्शंस हमेशा खुले रहेंगे, सिर्फ आपको मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।